एक कदम लक्ष्य की ओर में मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अभी मैं अपने परिचय में बता रहा था कि हम कम समय में सभी चैप्टर्स को नहीं, सभी क्वेश्चंस को नहीं जान सकते, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अब मैं बताने जा रहा हूं। आप सभी ध्यान से देखेंगे। हम जानेंगे आव्यूहों पर संक्रियाएं। आव्यूहों पर संक्रियाएं। संक्रिया का मतलब होता है जोड़, घटाना, गुणा। तो यहां आव्यूहों पर संक्रिया आव्यूहों को जोड़ना, आव्यूहों को घटाना, आव्यूहों को गुणा करना कैसे करते हैं एक बार देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आव्यूहों का योग। यदि दो आव्यूह समान क्रम के हैं तो उनका योग अंतर संभव है। एक आव्यूह ए बराबर 2, 3, 7, 6 और बी बराबर 4, 2, 9, 8 ये दिया गया है। इनका योग जानने के लिए इनको जोड़ेंगे। जोड़ते कैसे हैं? इस आव्यूह के पहले पंक्ति के पहले एलिमेंट को आव्यूह बी के पहले पंक्ति के और पहले स्तंभ के पहले एलिमेंट से जोड़ेंगे। अर्थात A11 को B11 से, A12 को B12 से, पुनः A21 को B21 से और A22 को B22 से जोड़ेंगे। जैसे आप देख रहे हैं A11 को B11 से, अर्थात 2 + 4, 2 को 4 में जोड़ देंगे। 3 को 2 में जोड़ेंगे, 3 + 2। 7 को 9 में जोड़ेंगे तो 7 + 9। 6 को 8 में जोड़ेंगे तो 6 + 8। पुनः इनको जोड़ेंगे 2, 4, 6, 7, 9, 16, 3, 2, 5, 8, 6, 14। ये आपका आंसर है। अभी आपने देखा आव्यूह 2/2 में योग कैसे ज्ञात करते हैं। अब आप 3/3 का योग कैसे ज्ञात करेंगे इसे देखते हैं। यदि ए बराबर 2, 3, 4, 9, 6, 2, 8, 7, 3 तथा बी बराबर 4, 6, 9, 3, 2, 8, 1, 8, 0। इनका योग ज्ञात करने के लिए इनको लिखेंगे A + B बराबर A और B का मान दोनों को लिखेंगे 2, 3, 4, 9, 6, 2, 8, 7, 3 प्लस आव्यूह B का मान लिखेंगे 4, 6, 9, 3, 2, 8, 1, 8, 0। इनको जोड़ेंगे जैसे 2/2 में हमने जोड़ा था
उसी प्रकार इस 3/3 के अवयव को जोड़ेंगे। A11 को B11 से, A12 को B12 से और A13 को B13 से जोड़ेंगे। जैसे 2 और 4 को एक साथ जोड़ेंगे, 2 धन 4, 3 को 6 से जोड़ेंगे, 3 धन 6, 4 को 9 से जोड़ेंगे, 4 धन 9, 9 को 3 से जोड़ेंगे, 9 धन 3, 6 को 2 से जोड़ेंगे, 6 धन 2, 2 को 8 से जोड़ेंगे, 2 धन 8। तीसरे पक्ष की बात करेंगे तो तीसरे को भी जोड़ेंगे, 8 धन 1, 7 धन 8, 3 धन 0। इनको जोड़ेंगे, 2 धन 4 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 4 13 हो गया, 9 3 12, 6 2 8, 8 2 10, 8 1 9, 8 7 15, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3। ये रहा आपका आंसर। अभी हम लोगों ने अवयव के योग में देखा एक 2/2 का योग और 3/3 क्रम का अवयवों का योग देखा। ऐसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा और आप ऐसे जोड़ सकते हैं। आपने क्या सीखा, आपके समझ में आया? कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यदि समझ में नहीं आया तो मुझे तुरंत संपर्क करें और मैं उन्हें और भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। अवयवों के योग के बाद हम लोग अवयवों का अंतर देखेंगे। अवयव में एक 2/2 का अंतर और एक 3/3 का अंतर बताएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे प्रश्न पत्र में हमेशा पूछता है। कैसे इनका अंतर ज्ञात करते हैं देखेंगे। यदि A बराबर 6 4 8 7 तथा B बराबर 9 3 5 2, ये 2/2 का अवयव है। कैसे इनका अंतर ज्ञात करेंगे? तो A माइनस B बराबर A का मान लिखेंगे 6 4 8 7 और माइनस अवयव B का मान लिखेंगे 9 3 5 2। जैसे योग ज्ञात कर रहे थे, A11 को जोड़ रहे थे B11 में, A12 को जोड़ रहे थे B12 में, ठीक उसी प्रकार घटाने की प्रक्रिया करेंगे। A11 में से B11 को घटाएंगे, A12 में से B12 को घटाएंगे, अर्थात 6 में से 9 घटाएंगे तो 6 माइनस 9। 4 में से 3 घटाएंगे, 4 माइनस 3। 8 में से 5 को घटाएंगे तो 8 माइनस 5। 7 में से 2 घटाएंगे तो 7 माइनस 2। अब इनको घटा के लिखते हैं। ये 6 है और ये 9 है। इन दोनों संख्याओं में 9 बड़ी है तो 6 से 9 घटेगा नहीं,
तो 9 से 6 को घटाएंगे और जो बड़ा है उसका चिन्ह लिखेंगे, अर्थात 9 से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा और 9 बड़ा है, 9 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, अर्थात 6 से 9 घटा देंगे तो -3 बचेगा। 4 में से 3 गया 1, 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 2 गया 5। ये आपका आंसर होगा। यह आव्यूह 2/2 का है जिसको हम अंतर के रूप में देखा। इसके बाद 3/3 का, अभी 2/2 का अंतर हमने देखा। ये 3/3 आव्यूह है, 3/3 क्रम का आव्यूह है। इसका घटाना किस प्रकार ज्ञात करेंगे देखेंगे। दिया है a बराबर पहले पंक्ति में 8, 9, 7, दूसरे पंक्ति में 6, 3, 2 और तीसरे पंक्ति में 5, 4, 7। एक आव्यूह b बराबर दिया है 3, 5, 4, 3, 5, 1, 4, 4, 3 और a में से b को घटाना है तो घटाएंगे a माइनस b बराबर, यहां a का मान लिखेंगे 8, 9, 7, 6, 3, 2, 5, 4, 7 माइनस, यहां घटाना है b को तो माइनस b का मान लिखेंगे 3, 5, 4, 3, 5, 1, 4, 4, 3। जिस प्रकार 2/2 में हुआ उसी प्रकार इस 3/3 क्रम के आव्यूह में घटाएंगे। a11 को a11 से b11 को घटा देंगे, अर्थात 8 में से 3 को घटाएंगे तो 8 माइनस 3, 9 में से 5 को घटाएंगे तो 9 माइनस 5, 7 में से 4 को घटाएंगे 7 माइनस 4। पहला पंक्ति खत्म हुआ। दूसरे पंक्ति में जाएंगे तो दूसरे पंक्ति में भी 6 में से घटाएंगे 3 को 6 माइनस 3, 3 में से 5 को घटाएंगे 3 माइनस 5, 2 में से 1 को घटाएंगे 2 माइनस 1, 5 में से 4 को घटाना है, तीसरे पंक्ति की बात करेंगे तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 5 माइनस 4, 4 में से 4 को घटाएंगे तो 4 माइनस 4, 7 में से 3 को घटाएंगे तो 7 माइनस 3। अब घटाते हैं, क्या मिलता है हमें। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, फिर 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 में से 5 घटाएंगे तो -2। जो पीछे अभी मैं समझाया कि क्यों यह -2 हो गया, इसके पीछे मैं बताया था अभी। 2 में से 1 घटाएंगे 1, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 3 गया 4। ये आपका आंसर प्राप्त। अगर इसमें कुछ न समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आया। आपको समझाने के लिए और भी बेहतर प्रयास करेंगे ताकि आप और भी अच्छे से समझ पाए।